नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु के प्रभाव को लेकर। कल हमारी बातचीत मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए केतु के प्रभाव को लेकर के हुई थी। वेद में केतु का अर्थ होता है झंडा, ऊंचाई, मोक्ष का प्रतीक है ये केतु। जीवन काल में जितनी भी आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें हाथ होता है केतु का। अगर जन्म कुंडली में यह केतु स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दे, यानी केतु के पास अंश बल हो और जिस भाव में वो बैठा हो उस भाव का भावपति अधिपति बली हो, तो निसंदेह ये केतु जातक को जीवन काल में हर सुख दिलाने वाला होता है। राहु के ठीक विपरीत होने के कारण राहु जितना पापक ग्रह है, केतु उतना ही अधिक शुभ ग्रह। निसंदेह ये वो ग्रह है जिसे मैं एक सामान्य शब्द में कहूंगा अनप्रेडिक्टेबल। इसके लिए पूर्व में बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती, क्योंकि वक्त पड़ने पर परिस्थितियों के अनुकूल ये अपना प्रभाव दे देता है या प्रतिकूल अपना प्रभाव दे देता है। वृषभ लग्न में हम वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के लिए हम केतु के प्रभाव को जानेंगे। कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व आज प्रातःकाल 8 बजे राशिफल का कार्यक्रम देख करके बहुत सारे दर्शक चौंक गए। कई दर्शकों को इस बात का इंतजार था कि 8 बजे मैं 27 मार्च का राशिफल डालूंगा, जबकि इशारों में मैंने बता दिया था कि मैं बदलाव करने जा रहा हूं। सीधी सी बात है, बदलाव में कुछ न कुछ तो छूटता ही है। परिस्थिति क्या बन रही थी, जिस भी दिन मैं राशिफल के कमेंट को पढ़ता था, लगभग 40 से 100 दर्शक ऐसे आते थे जो ये कहते थे कि क्या मैं इस दिव्य महाप्रयोग को बाद में किसी दिन कर सकता हूं। मेरी तो सारी मेहनत ही व्यर्थ, आखिर मैं बाद में करने के लिए बता रहा हूं। सीधी सी बात है, एक विशेष समय, एक विशेष मुहूर्त के लिए मैं इन दिव्य महाप्रयोगों को आपको बता रहा हूं। और आपकी भी शिकायत जायज थी, क्योंकि रात में जब 10 बजे ये वीडियो जाएगा तो रात में 10 बजे सारा सामान, उसमें कई बार ऐसी सामग्री होती थी जो मिल पाना थोड़ा कठिन होता है। उस अवस्था में वो दिव्य महाप्रयोग तो व्यर्थ चला गया, और बाद में जब आएगा भी समय वो, तो उस तरह का मुहूर्त मिले व न मिले। सो आप में से ही कई दर्शकों ने यह सुझाव दिया, और उन्हीं के सुझाव पर राशिफल का यह कार्यक्रम मैं प्रातःकाल 8 बजे अब लेकर के आऊंगा। यानी अगले दिन का राशिफल आपके लिए वो होगा। जो शाम को आता था वो सुबह सुबह ही आ जाएगा। आप राशिफल से अपने पूरे दिन को तैयार कर लें और अगले दिन की तैयारी कर लें, और साथ ही साथ जो प्रयोग, दिव्य महाप्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, वो दिव्य महाप्रयोग कैसे करना है उसकी सामग्री भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं। इसीलिए बदलाव किया गया। हां, इस बदलाव में 27 मार्च यानी आज का राशिफल अवश्य छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, जब बदलाव बेहतर के लिए हो तो थोड़ा नुकसान तो अवश्य झेला जा सकता है। चलिए प्रारंभ करते हैं वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु के प्रभाव को। वृषभ लग्न, ये कैसा है लग्न, ये राशि कैसी है? इस लग्न और राशि के जातक निसंदेह मेहनती होते हैं, मस्त होते हैं, अपने आप में ही रहने वाले होते हैं। कहा जाए तो जब तक छेड़ो नहीं तब तक कुछ नहीं करते, छेड़ो तो छोड़ते नहीं, ये इनका मुख्य स्वभाव है। लेकिन केतु जो भ्रम पैदा करने वाला है, और लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व। आप व्यक्तित्व में आकर के बैठ जाए केतु, तो जीवन काल में व्यक्ति को यह भ्रमित करके रख देता है, ये भ्रमित करके रख देता है। भ्रम की स्थिति सदैव बनी रहती है। जातक का मन अशांत रहना, अस्थिर रहना, भटकाव बहुत ज्यादा होता है। अब ऊपर अगर शुक्र भी कुंडली में कमजोर हुए, यानी लग्नेश कमजोर हुए, जातक के व्यक्तित्व का स्वामी कमजोर हुआ, तो जातक को जीवन काल में सफलता मिलनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन विचारणीय तथ्य है कि शुक्र के साथ ही अगर केतु लग्न में बैठ जाए तो ये शुक्र के बल को अधिक कर देंगे, बढ़ा देंगे, और उस अवस्था में शुक्र से जो लाभ जातक को मिलने वाला था वो बढ़कर के मिलेगा। आप ये जरूर कह सकते हैं कि जातक के व्यक्तित्व में अस्थिरता देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद जातक अपने जीवन काल में सफल रहेगा, एक सुखद जीवन व्यतीत करेगा। लग्नगत केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी संतान भाव और ज्ञान भाव पर।
शुक्र का साथ हो तब तो ज्ञान और संतान बहुत श्रेष्ठ, दांपत्य जीवन भी लगभग लगभग श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि शुक्र दांपत्य के कारक हैं और वो खुद लग्न में बैठकर सप्तम पर दृष्टि डालेंगे तो दांपत्य को ठीक रखेंगे। शुक्र की राशि में बैठे केतु शुक्र के समान स्वरूप बनाएंगे और शुक्र के समान फल देंगे, फलस्वरूप दांपत्य जीवन को हम सुखद कहेंगे। वहीं भाग्य भाव पर शनि के घर पर दृष्टि पड़ेगी। अब ग्रहों के बारे में मैंने आप लोगों को एक और बात बता रखा है कि जब दो ग्रहों की युति हो, उदाहरणार्थ शुक्र की मात्र एक दृष्टि है। कौन सी दृष्टि? सप्तम दृष्टि। लेकिन अगर जैसे ये गुरु के साथ बैठ जाएं, अगर शुक्र गुरु के साथ बैठ जाएं तो हमेशा याद रखिएगा कि गुरु के पास तीन दृष्टियां हैं। तो जिन जिन भावों पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपको शुक्र की दृष्टि की भी उसमें गणना करनी होगी, क्योंकि ग्रह जब दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो दूसरे ग्रह के स्वभाव से अपना स्वभाव मिलाकर के उसकी दृष्टि से अपनी दृष्टि को जोड़कर देखने लगते हैं। तो लग्नगत शुक्र भाग्य से संबंध जोड़ लेंगे, केतु की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलाकर के, फलस्वरूप जातक के भाग्य की ये वृद्धि करने वाले होंगे। लेकिन अगर शुक्र साथ नहीं है अथवा शुक्र कमजोर है तो निसंदेह लग्नगत केतु, हालांकि वृषभ लग्न में मैं इनके प्रभाव को बहुत श्रेष्ठ समझता हूं, लेकिन इसके बावजूद कहूंगा लग्नगत केतु जातक के व्यक्तित्व को भ्रमित सा बना देगा। जातक ये खुद न तय कर पाए कि जीवन में उसे करना क्या है। अस्थिरता जातक के जीवन में सदैव बनी रहेगी। संतान और ज्ञान भाव पर दृष्टि पड़ करके संतान और ज्ञान के सुखों में कमी होना, दांपत्य जीवन में मतभेद परेशानी दांपत्य जीवन को ये कमजोर कर देंगे और भाग्य के मामले में भी कहीं ना कहीं कमजोरी, क्योंकि जब आपका चित्त ही अस्थिर है तो कैसा भाग्य और कैसे भाग्य का आप भोग करेंगे? प्रश्न उठता है। आ जाइए कुंडली के धन भाव में। प्रिय दर्शकों, राहु के बारे में जब मैं बता रहा था उसी समय यह बात बता चुका हूं कि ये राहु और केतु वक्री ग्रह हैं और ये सदैव उल्टा चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। अतः इनका आकलन, इनकी गणना उल्टे से ही प्रारंभ होगी। 30 से प्रारंभ करके ये 0 तक जाते हैं, यानी बाकी के ग्रह अंश में 0 से प्रारंभ करके 30 तक जाते हैं। राहु और केतु 30 से प्रारंभ करके 0 तक आते हैं। यही इनका स्वभाव है। इसको अब आप लोग याद रखिएगा, बार बार बताने से यह विषय लंबा होता चला जाएगा। धन भाव में आइए। धन भाव में देखा जाए ये नीच के हो जाएंगे और नीच राशि में जाकर के बैठ करके क्या करेंगे? तो द्वितीय भाव वाणी का घर है और केतु वहां पर जाकर के जातक की वाणी को भ्रमित कर देंगे। कभी कभी तो जातक ऐसी दार्शनिकताओं भरी बातें करेगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे ये दार्शनिक है या कैसा है, और कभी कभी इतना उग्र हो जाएगा यानी उसकी बातों पर एक जैसी बातें नहीं, सदैव अपनी बातों से वो पलटते रहे, बदलते रहे, बातों में भी उसके एक रस और एक रूपता नहीं देखने को मिलेगी। द्वितीय भाव खाने पीने का भी है, तो यहां पर बैठ करके केतु जातक के खान पान में भी कई तरह की चीजें लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि अष्टम पर दृष्टि डाल करके उन्हें पेट जन्य रोग दिलाना है। तो सीधी सी बात है, जब तक आपका खान पान खराब न हो, पेट का रोग क्यों होगा? तो वो केतु कराएंगे। यानी द्वितीय भाव में नीच राशि में बैठ करके यहां पर केतु बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। हां, बुध अगर केंद्र में हुए तो समस्याएं कम मिलेंगी, लेकिन समस्या तब भी मिलेगी। केतु द्वितीय भाव में बैठ करके पैतृक सुखों में कमी लाएंगे, कौटुंबिक सुखों में कमी ला देंगे। कुटुंब का साथ नहीं मिलेगा, परिवार का साथ न मिले, आपका सब सहयोग लेना चाहें, लाभ लेना चाहें और आपकी जरूरत पर सहयोग लोग न दें। वहीं केतु की दृष्टि रोग, रिपु और ऋण, फलस्वरूप ऋण भाव पर दृष्टि डाल करके जातक को ऋण से परेशान कराएंगे, शत्रु से परेशान कराएंगे और भ्रम पैदा करने वाला रोग भी जातक को गाहे बगाहे लगा रहेगा। वहीं दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, आकस्मिक रोग, भ्रम पैदा करने वाला रोग, सेहत में सदैव कमजोरी, सेहत के कारण जातक परेशान रहेगा। कर्म भाव पर दृष्टि पड़ करके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति, नौकरी में ऐसे ही जातकों के साथ परेशानी उत्पन्न होती है। अस्थिर जातक रहता है, कभी यहां तो कभी वहां। लेकिन अगर बुध बलवान हुए कुंडली में तो क्या होगा? तो मैंने जैसा कहा, समस्याएं थोड़ी कम होकर के मिलेंगी तब भी, यानी समस्याओं से जूझना होगा थोड़ा कम। पराक्रम में आइए। पराक्रम भाव में आकर के बैठ जाएं केतु, तब क्या होगा? चंद्रमा की राशि में आकर के बैठे हैं, मित्र राशि में नहीं है, लेकिन चंद्रमा है शुभ ग्रह। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष का नहीं है, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है, यानी वो शुभ ग्रह है, तो केतु शुभ ग्रह की राशि में बैठकर शुभता ग्रहण कर लेंगे और कहीं
चंद्रमा साथ में हो जाएं, चंद्रमा बलाबल के साथ हो, तो निसंदेह जातक अपने पराक्रम से अपने जीवन काल में हर कुछ प्राप्त कर लेगा जो उसकी चाहत हो। ऐसे जातकों को छोटे भाई बहनों का सुख मिलना, छोटी मोटी यात्राएं जीवन काल में लगी रहती हैं, लेकिन यात्राएं उसके लिए फायदेमंद होती है। विशेष रूप से कहूंगा, जातक पराक्रमी होगा और पराक्रम से लाभ लेगा, लेकिन कब? जब चंद्रमा बली हो तब। क्योंकि चंद्रमा जिस भाव के स्वामी होते हैं, उस भाव में एक समस्या खड़ी कर देते हैं। क्या? घटना और बढ़ना। ऐसा जातक किसी एक काम में निरंतर नहीं लगा रह पाता। आज जो कर रहा है, कल वो बदल जाएगा और कुछ और करने लगेगा, यानी बदलाव, भटकाव बहुत ज्यादा ऐसे जातकों में देखने को मिलती है। और केतु वहां जाकर के बैठ जाए और चंद्रमा कमजोर हो, तब क्या होगा? तो ये भटकाव बढ़ जाएगा। तब जातक बिल्कुल अस्थिर चित्त का हो जाएगा। स्थिरता उसके जीवन काल में बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगी। हमेशा कभी कुछ करेगा, कभी कुछ। एक जगह स्थिर होकर के पराक्रम नहीं करेगा, तो पराक्रम ही ना करे तो फिर कहां उसको भाग्य का साथ मिलेगा, कहां उसे धन लाभ मिलेगा और कहां उसका गृहस्थ जीवन सुखद रहेगा, यानी परेशानी। लेकिन अगर चंद्रमा बली हुए, शुभग्रह हुए, बलाबल के साथ हुए, चंद्रमा पीड़ित नहीं होने चाहिए ग्रहण इत्यादि से, अथवा आपकी कुंडली में केमद्रुम योग से। अब सवाल उठता है कि चंद्रमा अगर साथ ही बैठ जाए तो ये तो ग्रहण की स्थिति बन जाएगी। लेकिन बता दूं कि केतु चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो वो चंद्रमा के साथ स्वरूप बना करके चंद्रमा के समान ही फल देंगे। फल स्वरूप ग्रहण होकर के भी नुकसान नहीं करेगा। ग्रहण से नुकसान इतना ही होगा कि जातक का मन थोड़ा अशांत रहे, लेकिन इसके बावजूद जातक पराक्रमी होगा और पराक्रम से हर सुख पाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि चाहे वो दाम्पत्य का सुख हो, भाग्य का सुख हो और लाभ का सुख हो। वहीं अगर चंद्रमा कमजोर हुए तो पराक्रम में कमी, दाम्पत्य सुखों में कमी, भाग्य मिलने में कमी और लाभ में भी कमी आ जाएगी। कुंडली के अगर हम सुख भाव में आकर के देखें तो यहां पर क्या करेंगे? केतु। सीधी सी बात है, चतुर्थ भाव में सूर्य की राशि में आकर के बैठे हैं, ग्रहों की राजा की राशि में आकर के बैठे हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में बलाबल के साथ हुए या सूर्य भी यहीं पर बैठे हुए, तो सूर्य कौन है? सूर्य तेज पुंज है और जहां बैठते हैं उस भाव को कहीं ना कहीं जलाने का काम करते हैं। तो सूर्य के चतुर्थस्थ होने के कारण जहां जातक के घर में तनाव का वातावरण कई बार बन जाता है, जातक की माता का स्वास्थ्य कई बार कमजोर होता है। वहीं जरा ध्यान से समझना है कि राहु यहां पर होंगे और केतु सूर्य के अगर साथ होते हैं तो इस अवस्था में जातक को भूमि भवन वाहन का सुख तो मिलेगा। लेकिन मैं कई बार बता चुका हूं कि कुंडली का दो नाजुक भाव, मां का घर और पत्नी का घर। सप्तम भाव पत्नी यानी जीवन साथी का भाव। तो कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए केतु जहां सूर्य के साथ युति बना करके भूमि भवन वाहन सुख आपको जीवन काल में प्रदान कर देंगे, वहीं पिता के साथ संबंधों को कमजोर कराने वाले होंगे, मतभेद कराने वाले होंगे, मां के सुखों में कमी लाने वाले होंगे, मां की सेहत को सदैव कमजोर बना करके रखेंगे। लेकिन चतुर्थ भाव से संबंधित सुख आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो जनता से सम्मान हो, चाहे भूमि भवन वाहन का सुख हो, वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। यहां अगर सूर्य न बैठे हों और सूर्य बलवान न हो, कमजोर हो, तब समस्या बढ़ जाएगी और जातक को भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी आएगी। जब जब वो घर इत्यादि लेने का प्रयत्न करेगा, उसमें कोई ना कोई अड़चने आएंगी, लीगल परेशानी आएगी या कोई ना कोई समस्या आती रहेगी, जिससे घर और गाड़ी के सुख से जातक वंचित रहे। यहां बैठे केतु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, सेहत में कमजोरी, कर्म पर पड़ेगी, कार्य क्षेत्र में परेशानी, उतार चढ़ाव, और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। निसंदेह ये यात्रा कराएंगे, व्यय कराएंगे, ये परेशानी दिलाएंगे। लेकिन सूर्य बलवान हुए तब क्या होगा? सूर्य बलवान हुए तो जैसा मैंने कहा, सम्मान, भूमि भवन वाहन का सुख, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, आकस्मिक धन लाभ का सुख, कार्य क्षेत्र में बदलाव तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा जातक एक नौकरी छोड़े तो उसे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे मंगल के घर पर, जिसके समान ये फल देते हैं, और जातक को जीवन काल में देश विदेश की यात्रा, हवाई यात्रा, विदेश में घर जमीन इत्यादि भी कराने का काम करेंगे ये केतु। आइए कुंडली के पंचम स्थान में बुध की राशि में आकर के बैठे हैं। अब सीधी सी बात है कि वृषभ लग्न और बुध की राशि में आकर के बैठ गए, त्रिकोण में आकर के बैठ गए। क्या कर देंगे ये? अगर आपकी कुंडली में ऐसे हालात में है केतु और कहीं बुध भी बलवान हुआ, आपसे बेहतर शेयर मार्केट में पैसा कोई नहीं कमाएगा।
आपसे बेहतर लॉटरी में पैसा पाने वाला कोई नहीं होगा, यानी जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों से, शेयर मार्केट, इन सभी चीजों से आजीवन धन भी पाएंगे, आकस्मिक पाएंगे और खूब पाएंगे। और वहीं कहीं पर बुध बली हुए तो मैं कह सकता हूं ये सोने पर सुहागा है और आजीवन आपको आकस्मिक धन लाभ ये कराते रहेंगे। यानी पंचमस्थ केतु धन लाभ कराने के लिए जबरदस्त, आकस्मिक धन लाभ कराने के लिए जबरदस्त। यहां बैठे केतु की दृष्टि भाग्य भाव पर भाग्य की वृद्धि, लाभ की वृद्धि और व्यक्तित्व की वृद्धि भी कराएंगे। जातक को कई तरह के विषयों का जानकार बनाएंगे। याद रखिएगा, केतु कई तरह का विषय, आध्यात्मिक तो बनाते ही हैं, दार्शनिक बना देते हैं। यानी कई बार ऐसा जातक ऐसी बातें बोलता है कि उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ये कितना जानकार है। यानी पंचमस्थ केतु आपके पास इस तरह का ज्ञान ला देगा कि किसी भी चीज को तुरंत देखकर तुरंत उसे जान लेना, ये काम केवल केतु करा सकते हैं। भले विशेषज्ञ न बनाएं, लेकिन सर्वज्ञ तो अवश्य बनाएंगे। अब अगर बुध कमजोर भी होते हैं तो थोड़ी समस्या आएगी, जैसे जातक की शिक्षा बाधित हो जाए, संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो, संतान को लेकर के दिक्कत हो। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर मामलों में फायदा ही देखने को मिलेगा। आइए, कुंडली के षष्ठम स्थान में शुक्र की राशि में आकर के बैठे हैं, लग्नेश की राशि में आकर के बैठे हैं। और अगर कहीं शुक्र बैठ जाए साथ में तो बता चुका हूं कि इस तरह की स्थिति में शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, और शुक्र की राशि में आकर के बैठ गए केतु और शुक्र भी साथ बैठ जाएं तो जातक को उच्च कोटि का शत्रुहंता बनाएंगे, समाज पर राज करने वाला बनाएंगे। हां, निसंदेह ऐसे जातक के जीवन काल में शत्रु बहुतायत होंगे। शत्रु जातक को पछाड़ने का काम करते रहेंगे, लेकिन शत्रुओं से जातक को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन शुक्र की राशि में आकर के बैठे हैं, और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हुए, चंद्रमा और मंगल की स्थिति कमजोर हुई, तो निसंदेह ये मधुमेह रोग, शुगर का कारण बन जाएंगे, और भी कुछ न कुछ भ्रम पैदा करने वाले रोग। बता चुका हूं कि केतु का संबंध कुंडली के 6वें और 8वें भाव से हो जाए तो जातक सदैव महसूस करता है कि उसे कुछ न कुछ परेशानी हो रही है, और जब जब वो अपना जांच कराए, चेकअप कराए, रोग कोई भी नहीं निकलता, यानी भ्रम बना रहता है। इन्हीं अवस्थाओं के लिए कहा जाता है कि आपको किसी ने कुछ कर दिया। असल में केतु भ्रम पैदा करते हैं। तो आपको यह देखना है कि शुक्र साथ बैठ जाएं तब तो कोई चिंता ही नहीं, आजीवन फायदा। शुक्र साथ न हो परंतु बली हो, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां बैठे शुक्र फायदा देंगे, नुकसान नहीं करेंगे। सेहत जरूर उतार चढ़ाव वाला देंगे, लेकिन शुक्र कमजोर हुए तब उस अवस्था में परेशानी होगी। सेहत में सदैव परेशानी बनी रहेगी, कोई ना कोई रोग आपको निरंतर परेशान करता रहेगा। कार्य क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहेगी। बेहतर कर रहे हैं, पता चलेगा कि आपको कल प्रमोशन मिलने वाला था, तब तक आपका जो बॉस जो प्रमोशन दिलाने वाला था, विशेष रूप से प्राइवेट नौकरी में ऐसे लोग अपनी शिकायत लाते हैं कि प्रमोशन की बात वो कर रहे थे और मुझे 3 महीने के लिए समय दे दिया गया कि आप अपनी नई नौकरी देख लीजिए। ये केतु कराते हैं, अस्थिरता, यही काम है केतु का। ये केतु 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, शुक्र बली हुए तो निसंदेह आपको विदेश भेजेंगे, जीवन काल में निरंतर हवाई यात्राएं कराएंगे। अब सीधी सी बात है, जब मैं हवाई यात्रा की बात करता हूं, आज के समय में हवाई यात्रा बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन किसके लिए? जिसके पास धन हो। यानी हवाई यात्रा का मतलब केवल हवाई यात्रा नहीं हुआ, उसके पीछे के तथ्यों को समझिए कि जातक के पास धन है, व्यस्तता है, इतना धन है कि वो हवाई यात्रा पर खर्च करने के लिए तैयार है। तो इसके पीछे के रहस्य को समझना होगा। दृष्टि डालेंगे धन भाव पर तो धन भी जीवन काल में जातक के पास आता रहेगा, लेकिन तब जब शुक्र बली हो, शुक्र कमजोर हुए तो परेशानियों को ही ज्यादा देखिएगा, यानी व्यर्थ का खर्च। द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल करके कुटुंबिक सुखों में कमी, पैतृक संपत्ति को लेकर के लड़ाई, व्यर्थ का व्यय कराना और कार्य क्षेत्र में परेशानी लाना, स्थिति बनेगी ऐसी। आइए कुंडली के सप्तम स्थान में, दाम्पत्य के भाव में, और निसंदेह यहां पर केतु का होना ठीक नहीं कहा जा सकता। मंगल की राशि में आकर के बैठे हैं, ये दाम्पत्य जीवन को कमजोर करेंगे। क्यों? क्योंकि लग्न में राहु हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जहां राहु जातक के स्वभाव को भ्रमित के साथ साथ चिड़चिड़ा और उग्र बनाएंगे, वहीं केतु सप्तम में बैठ करके पार्टनरशिप नहीं करने देंगे, व्यापार में बाधा उत्पन्न करेंगे,
दांपत्य जीवन में समस्या उत्पन्न करेंगे और व्यक्ति का दूसरा जन्म कहा जा सकता है दांपत्य जीवन प्रारंभ होने के बाद। वहां पर ये केतु सदैव परेशानी खड़ा कर देंगे। मंगल अच्छी स्थिति में हुए, क्योंकि कुजवत केतु, केतु कैसा है तो मंगल के समान है, मंगल के समान फल देता है, मंगल की राशि में आकर के बैठा है। और मंगल अगर बलि पाए गए तो निसंदेह दांपत्य जीवन में तब भी उग्रता रहेगी, परेशानी रहेगी। अगर आप कुछ मामलों में शांत हो गए तो आपका जीवन साथी उग्र स्वभाव का होगा, चिड़चिड़ा और जिद्दी होगा, फलस्वरूप मतभेद तो होते रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद केतु यहां पर बैठ करके विवाह तोड़ने का काम नहीं करेंगे अगर मंगल बली हुए तब। लेकिन मंगल अगर कमजोर हो जाते हैं उस अवस्था में दांपत्य जीवन में समस्या, दांपत्य जीवन में तनाव की स्थिति, सदैव दूरी, यानी जीवन साथी के साथ सदैव दूरी बनी रहे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहां बैठे केतु की दृष्टि लाभ भाव पर, मंगल बली हुए तो लाभ के लिए बहुत अच्छा, बड़े भाई बहनों के सुखों में वृद्धि। लग्न पर दृष्टि डाल करके व्यक्तित्व में कई तरह की बातें भर देंगे, जातक को कई तरह का ज्ञान होगा। और वहीं केतु की दृष्टि पराक्रम पर पड़ेगी तो पराक्रम के लिए यह सर्वाधिक श्रेष्ठ कहा जाएगा, जातक को यह पराक्रमी बना देंगे, क्योंकि कुजवत और पराक्रम पर दृष्टि पराक्रम बढ़ाने का काम करेंगे। मंगल कमजोर हुए, दांपत्य जीवन कमजोर, लाभ में कमी, जातक के व्यक्तित्व को अस्थिर और भ्रमित। और वहीं पराक्रम में सदैव परेशानी, पराक्रम को लेकर के अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। यहां पर केतु उच्च के हो जाएंगे, यानी कुंडली के अष्टम स्थान में। अब मोक्ष का कारक मृत्यु भाव में आकर के उच्च का हो जाए तो क्या करेगा, तो जातक को दार्शनिक बना देगा। जातक को कहीं ना कहीं ऐसे, अगर आपकी कुंडली में केतु अष्टमस्थ हैं, निसंदेह ही आकस्मिक धन लाभ कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर फक्कड़ वाली प्रवृत्ति, फकीरी वाली, सब कुछ है लेकिन कुछ चाहिए नहीं, किसी चीज से ज्यादा रुचि नहीं है, यानी मन में तय ही न जातक कर पाए उसे चाहिए क्या। केतु अष्टमस्थ होकर के, क्योंकि ये मोक्ष के कारक हैं और मोक्ष का कारक मृत्यु भाव में उच्च का हो जाए तो जातक चाहत तो जाहिर सी बात है इस जातक को पेट का रोग भी होना है। तो पेट का रोग दो परिस्थितियों में होता है, या तो जन्मजात हो या जातक के खानपान के कारण हो। तो भोग, खानपान क्या है, भोग है, ऐसा भोजन करिए जिह्वा का स्वाद, तो पेट का रोग वहां पर केतु देंगे। और यहां पर उच्च का केतु आपको पेट का रोगी पक्का बनाएंगे, पेट का रोगी ये बनाएंगे, आकस्मिक धनलाभ कराएंगे लेकिन पेट का रोगी बनाएंगे। तो पेट का रोगी बनने में आपका भी तो कुछ हाथ होना चाहिए, और हाथ वो क्या होगा, तो कुंडली के द्वितीय भाव पर उनकी दृष्टि है, जिह्वा स्वाद, तो खानपान में दिलचस्पी और फलस्वरूप रोग, भ्रम पैदा करने वाले रोग। तो जैसा कि मैंने कहा, अष्टमस्थ केतु जातक को कहीं ना कहीं गुप्त विद्या, रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता, और अपने आप में खोया हुआ मदमस्त किसी विषय पर बोलने लगा तो जैसे लगे कि बड़ा जबरदस्त दार्शनिक व्यक्ति है। तंत्र मंत्र इत्यादि से संबंधित विद्याओं में ऐसे जातकों की गहरी रुचि हो जाती है। गुरु की राशि में बैठे हैं, ज्ञान की राशि में बैठे हैं, एक तरह से देखा जाए तो गुरु परिमार्जित ज्ञान है, और ज्ञान के कारक गुरु की राशि में बैठ कर केतु गुरु के समान स्वरूप बना करके ही फल देंगे। फलस्वरूप ये केतु बहुत अच्छा है। सेहत के मामले में थोड़ी परेशानी, लेकिन ये केतु अत्यंत श्रेष्ठ है जीवन काल में। यहां बैठे केतु की दृष्टि मोक्ष भाव पर पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा, जातक धर्म में रुचि लेने वाला होगा, साधु संतों में उसकी रुचि होगी। मैंने जैसा कहा कि गुप्त विद्याओं को खोजने का, गुप्त विद्याओं को जानने का जातक की दिलचस्पी इसमें होगी। धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो पैतृक संपत्ति तो मिलेगी ही, आकस्मिक धन लाभ, और आकस्मिक धन लाभ ज्यादातर मामलों में अगर आप लॉटरी, जुआ सट्टा इत्यादि नहीं करते तो या तो ससुराल से या ननिहाल से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति भी जीवन काल में जातक के बनेगी। और भूमि भवन वाहन का सुख तो जातक को अवश्य प्राप्त होगा। गुरु कमजोर होते हैं तब भी ये केतु अच्छा ही फल देगा, सेहत में थोड़ी खराबी कर देगा। कुंडली के भाग्य भाव में आइए, त्रिकोण में आकर के शनि की राशि में बैठे केतु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक होंगे। शनि अगर बली हुए तो कहना ही नहीं, भाग्य भावस्थ केतु आपको जीवन काल में, मैं कह सकता हूं कि भाग्य के मामले में शिखर पर ले जाएगा। और अगर कहीं जातक धार्मिक प्रवृत्ति का भी हुआ तो कहना ही क्या, ऐसा जातक धर्म करके अपने भाग्य का खुद निर्माता होगा, अपने भाग्य को बनाने वाला होगा। यहां बैठे केतु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, आपके व्यक्तित्व को विलक्षण और अद्भुत बना देंगे। यहां बैठे केतु की दृष्टि पराक्रम और साथ ही साथ ज्ञान पर पड़ेगी। उच्च शिक्षा के घर में बैठ करके शिक्षा भाव में देखेंगे, शनि की राशि में बैठे हैं, निसंदेह शनि के समान स्वरूप बनाएंगे, पापग्रह बन जाएंगे।
लेकिन तब भी मैं बता चुका हूं कि कुंडली के त्रिकोण में पापग्रह जाकर के बैठे तो भले भाव को कमजोर कर दे, अपने आप को शुभ करके अच्छा फल देने लगता है। अतः यह केतु बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदायक है। किसके साथ बैठा है यह देखने की बहुत आवश्यकता है। कई बार दर्शक ये लिख करके पूछते हैं कि मेरी कुंडली में इन इन ग्रहों के साथ बैठा है। हमेशा याद रखिए, आपकी कुंडली में इस सूत्र को नोट करिए, जिस भी ग्रह के साथ वो बैठे हैं केतु, पहले ये देखिए कितने अंश पर किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किसके करीब हैं, अंश बल में किसके करीब हैं। जिस नक्षत्र में मान लिया जाए यहीं पर शनि बैठे हों और दोनों एक ही नक्षत्र में हो, अथवा यहीं पर कोई और ग्रह बैठा हो और केतु से नक्षत्र वाइज दूर हो, तो रिजल्ट केतु कहीं ना कहीं जो करीब होगा उसी से जोड़ करके देंगे। यह देखना होगा आपको कुंडली में। यहां बैठे केतु के लिए मैंने बताया, आपके लग्न को देखकर बहुत बढ़िया, पराक्रम को देख करके बहुत बढ़िया, ज्ञान और संतान को देख करके भी बहुत बढ़िया। पापग्रह बनेंगे तो उस अवस्था में संतानोत्पत्ति में बाधा लाना, संतान गर्भपात की स्थिति कराना बनाते हैं और शिक्षा के दौरान शुरुआती दौर में थोड़ा सा भ्रमित भी कर देते हैं। कर्म भाव में आइए, यह भी शनि की राशि है और यहां पर बैठ करके केंद्र में बैठे केतु निसंदेह फायदा तो करेंगे, लेकिन कुछ परेशानियां भी होंगी। क्या? केतु जब यहां है तो आपको पता है राहु यहां पर होंगे, तो सीधी सी बात है जातक के घर में कलह और क्लेश की स्थिति होगी, तनाव का वातावरण होगा, मतभेद बना रहेगा। अब सवाल उठता है कि केतु चाहे कितनी भी पैतृक संपत्ति दे दें, रोग रिपुण से मुक्ति दिला दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घर में अगर कलह और तनाव का वातावरण है तो धन किस काम का, सुख किस काम के, यानी उन सुखों को लेकर के भी कोई क्या करेगा, उसे तो कमी ही मानी जाएगी। तो अगर केतु कुंडली के दशम में बैठे हैं तो निसंदेह आपको धन दिलाएंगे, वाणी का मालिक बनाएंगे, जातक समाज में वक्ता होगा, सभा को सम्मोहित करने वाला, सभा का नेतृत्व करने वाला होगा। लेकिन चूंकि चतुर्थ पर दृष्टि होगी और चतुर्थस्थ के राहु घर को खराब कर रहे होंगे, घर में तनाव का वातावरण ला रहे होंगे, कलह का वातावरण ला रहे होंगे, फलस्वरूप घर में तनाव होगा, जातक को भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी मिलेगी। ये केतु इन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, आपको भूमि भवन वाहन ये खुद से दिलाएंगे, लेकिन इसके बावजूद राहु इतना तनाव यहां उत्पन्न करेंगे कि वो सुख आप पूरी तरह न ले पाएं। षष्ठम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी केतु की, तो उस अवस्था में आपको रोग रिपुण से मुक्त तो कराने का काम करेंगे, लेकिन राहु की भी दृष्टि पंचम अष्टम भाव पर पड़ेगी, सो ये गाहे बगाहे चोट चपेट लाएंगे, परेशानी लाएंगे, सेहत में खराबी लाएंगे। अतः ये केतु चाह करके भी अच्छा तो करना चाहेंगे, लेकिन आपको परेशानी ही ज्यादा मिलेगी, बहुत अच्छा फल नहीं कह सकता है। तो शनि की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, इसके बावजूद कष्ट थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। लाभ में आइए, जैसा कि मैं बता चुका हूं, यहां पर बैठा ग्रह सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देते हैं हर ग्रह, और मीन राशि को केतु अपनी राशि मानते हैं क्योंकि इनकी कोई स्वतंत्र राशि नहीं है। फलस्वरूप गुरु की राशि में बैठे ये केतु अगर कहीं कुंडली में गुरु बलवान हुए, शुभ स्थिति में हुए, तो आजीवन जातक को अच्छे कार्यों से, शुभ कार्यों से, श्रेष्ठ कार्यों से धन लाभ कराते रहेंगे। हालांकि इनकी दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, फलस्वरूप जातक लॉटरी सट्टा जुआ इत्यादि से भी धन पाएगा, आकस्मिक धन भी पाएगा, धन पाता रहेगा। यहां बैठे केतु की दृष्टि पराक्रम पर, संतान पर और दांपत्य पर पड़ेगी। गुरु आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो निसंदेह पराक्रम का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा और दांपत्य का सुख मिलेगा, ज्ञान का सुख मिलेगा। लेकिन गुरु कमजोर हुए तब भी लाभ तो होता रहेगा, पराक्रम ज्यादा कराएंगे, ज्ञान में कमी लाएंगे, संतान सुखों में कमी लाएंगे और दांपत्य जीवन में भी कमी लाएंगे। यहां एक बात और आपको बता दूं कि कुंडली के दशम और एकादश में बैठे हैं केतु, तो दशम में बैठ करके ट्रांसफर, परिवर्तन, लगातार परिवर्तन करा करके परेशान करते हैं, और लाभ में भी बैठ करके लाभ में उतार चढ़ाव लाते हैं। हालांकि तब भी धन लाभ जीवन काल में बना रहता है। 12वें भाव में यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये मोक्ष के कारक और मोक्ष भाव में जाकर के मंगल की राशि में जिसके समान ये फल देते हैं बैठ जाएं तो परेशानी भी देंगे और अच्छाई भी। जैसा मैंने कहा कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति को बना देते हैं, दार्शनिक बना देते हैं। कहा जाता है कि केतु का प्रभाव जब कुंडली में बढ़ जाए तो जातक को देवत्व बना देता है, जातक को देवता तुल्य बना देता है, समाज जातक को देवता के समान मानने लगता है। ये केतु करा सकते हैं और कोई ग्रह नहीं। मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल है कैसे, तो मंगल उग्र है, मंगल पराक्रम है, और मंगल की राशि में बैठे केतु वैसा ही स्वभाव बनाएंगे। फलस्वरूप कोर्ट कचहरी का चक्कर, दवाओं में पैसा व्यर्थ होना,
चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावनाएं, व्यर्थ व्यय जीवन काल में जातक के बने रहेंगे। यहां बैठे केतु की दृष्टि सुख भाव पर सुखों में कमी, रोग रिपुण से परेशानी और अष्टम पर दृष्टि पड़ करके सेहत में परेशानी। लेकिन जरा विचारणीय तथ्य है कि मंगल भी अगर कुंडली में साथ साथ हो जाए तब क्या होगा? उस अवस्था में केतु के साथ मंगल अपनी दृष्टि मिला करके चतुर्थ भाव को देखेंगे और अगर शुक्र आपका बली हुआ तो उस अवस्था में विपरीत योग हो जाएगा। तब आपके लिए जहां ये मोक्ष के कारक बनेंगे, भूमि भवन वाहन सुख दिलाने वाले होंगे, जातक ऋण दे तो नहीं सकता लेकिन ऋण लेकर के सदैव सफलता पाएगा। और अष्टम पर भी गुरु के घर पर दृष्टि पड़ करके भी, अब फिर से समझिएगा, इन सारी दृष्टियों में मंगल की दृष्टि को भी मैं समाहित कर रहा हूं। जैसे केतु की दृष्टि अष्टम पर नहीं, सप्तम पर नहीं पड़ेगी, केतु की स्वतंत्र दृष्टि सप्तम पर नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मंगल साथ हो तो केतु की दृष्टि मंगल के साथ ही सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो जो काम मंगल करेंगे वही केतु करने का काम करेंगे। तो यहां पर बैठे अष्टम भाव पर केतु और मंगल दोनों की दृष्टियों को जोड़िए, उस अवस्था में कोई बहुत परेशानी तो नहीं, लेकिन चोट चपेट की घटना जीवन काल में थोड़ी अवश्य होगी। यानी अगर 12वें भाव में बैठे हैं केतु, मंगल साथ हुए बहुत अच्छा फल, मंगल बली हुए प्रभाव थोड़ा कम, मंगल कमजोर हो गए, पीड़ित हो गए, तब जाकर के व्यर्थ का व्यय होना, सेहत में परेशानी आना, भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी, घर में तनाव की स्थिति, चोट चपेट एक्सीडेंट, सेहत को लेकर के जातक सदैव परेशान रहे और कह सकते हैं कि भ्रामक रोगों को लेकर के परेशान रहे। प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के प्रत्येक भावों में केतु का फल। अब अगर आपकी कुंडली में केतु स्वतंत्र प्रभाव दे रहे हैं, बली हैं, केतु को सदैव अच्छा समझिएगा और ये आपको सदैव लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन अगर केतु स्वतंत्र नहीं है, किसी और के साथ हैं, तो आपको यह देख लेना चाहिए वो किसके साथ हैं, किस प्रकार का वो फल दे रहे हैं, ये देख लीजिए। केतु को बलवान करना चाहते हैं, केतु से लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि एकमात्र वो ग्रह जो आकस्मिक देता है और सबसे ज्यादा देता है। तो केतु को अगर बलवान करना चाहते हैं, भगवान गणेश जी की शरण में आइए, गणेश जी की आराधना करिए। केतु निसंदेह बहुत ही श्रेष्ठ फल देगा, क्योंकि ये बुलंदी है, ये ऊंचाई है। तो आज के लिए बस इतना ही, और पुनः मुलाकात 8 बजे ही राशिफल के साथ होगी। आशा करता हूं उसको लेकर के कोई संशय अब आपके मन में नहीं है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।